चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, करुणा और धर्म के बड़े ही गहरे रिश्ते पर रोशनी डालती है और साथ ही ये भी बताती है कि सच्ची महानता का आखिर मतलब क्या होता है। ये कहानी है एक ऐसी कहानी की जिसकी गूंज सदियों से सुनाई दे रही है। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, वो आदर्श जिन्होंने इंसानियत के लिए मर्यादा की सबसे ऊंची मिसाल कायम की। एक ऐसी कहानी जहां शक्ति से पहले करुणा आती है। और जानते हैं, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें ये बताता है कि असली ताकत तो करुणा में ही है और सच्ची जीत धर्म के रास्ते पर चलने से ही मिलती है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। बात है वनवास के दिनों की। चित्रकूट का घना जंगल। कल्पना कीजिए, राम, सीता और लक्ष्मण वहां एक बहुत ही सादा तपस्वी जीवन जी रहे हैं। लेकिन भले ही जीवन सादा था, उनके विचार और उनके आदर्शों की कोई सीमा नहीं थी। मतलब चित्रकूट के जंगल में उनका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन उसकी नींव वो बहुत गहरी थी। उनका हर एक काम, यहां तक कि हर एक सांस, धर्म के उसूलों पर टिकी थी। वो समय था शांति का और खुद को जानने का। और फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, जंगल की उस गहरी खामोशी को एक दर्द भरी चीख ने चीर दिया। देखते क्या है कि एक घायल हिरण जो डर से कांप रहा था, वो उनकी कुटिया के पास आकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में मानो एक सवाल था, एक खामोश सी प्रार्थना कि क्या मुझे यहां बचाया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक जानवर का आना नहीं था, ये तो राम के सिद्धांतों के लिए एक सीधी चुनौती थी। सवाल ये था कि क्या वो इस बेसहारा जीव की रक्षा करेंगे? और जवाब फौरन मिला। सीता का दिल करुणा से पिघल गया। लक्ष्मण तो तुरंत उस हिरण की मरहम पट्टी में लग गए। और राम, उन्होंने सिर्फ उसे बचाने का भरोसा नहीं दिया, बल्कि उसे पूरी तरह से अपनी शरण में ले लिया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जैसे ही सब शांत हुआ, उस माहौल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। और सामने कौन था? एक राक्षस जो गुस्से से भरा हुआ वहां आ धमका। उसने आकर उस शांति को भंग कर दिया और उसने चिल्लाकर कहा, वो मेरा शिकार है। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आवाज थी अहंकार की, ये भाषा थी हिंसा की, एक ऐसी सोच की जो कहती है कि बस अधिकार ही सब कुछ है। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर होती है। एक तरफ था राम का धर्म, यानी रक्षा, करुणा और शरण देना, और दूसरी तरफ था राक्षस का अहंकार, जो सिर्फ शिकार, हिंसा और अपने अधिकार की बात कर रहा था। इसके जवाब में राम ने बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। सोचिए, उनकी आवाज में ना कोई गुस्सा था, ना कोई डर, बस सच का एक सीधा सा बयान और अपने कर्तव्य का ऐलान। एक बात पर गौर कीजिए, राम ने पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपना धनुष तभी उठाया जब उस राक्षस ने बातचीत का रास्ता बंद करके हिंसा का रास्ता चुना। और फिर क्या हुआ? सिर्फ एक बाण। जी हां, सिर्फ एक, क्योंकि राम का मकसद विनाश करना नहीं था। वो बाण गुस्से में नहीं चलाया गया था, वो तो उस राक्षस के अहंकार को खत्म करने के लिए एक बहुत ही नपातुला और सधा हुआ कदम था। और जैसे ही वो राक्षस जमीन पे गिरा, एक बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। सिर्फ उसका शरीर नहीं गिरा था, उसका घमंड, उसका अहंकार सब पिघल गया था। और फिर पछतावा की आग में जलते हुए उसने एक बहुत बड़ा राज खोला। लेकिन एक मिनट, जिस जीव के लिए ये सब कुछ हुआ, क्या वो वाकई में सिर्फ एक हिरन था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और भी गहरा राज छिपा हुआ था? उस राक्षस ने तब बताया कि वो हिरन असल में एक श्रापित गंधर्व था, यानी स्वर्ग का एक संगीतकार, एक दिव्य प्राणी जो एक श्राप की वजह से इस रूप में फंसा हुआ था। तो देखिए, राक्षस की हार असल में सच के सामने आने का एक पल बन गई। और राम के सिर्फ वहां होने से ही उस गंधर्व का श्राप टूट गया। वो आजाद हो गया और वापस अपने दिव्य रूप में चला गया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है। राम ने उस राक्षस को भी माफ कर दिया जो अपने किए पर पछता रहा था। और सही मायनों में यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। राम का ये माफ कर देना हमें क्या सिखाता है?
यही कि असली ताकत दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि उसे बदलने में है। करुणा में वो शक्ति है जो किसी को भी बदल सकती है। तो आखिर में धर्म की परिभाषा क्या है? ये कोई बहुत मुश्किल नियमों की किताब नहीं है। जैसा कि राम ने दिखाया, धर्म तो बस वही है जहां करुणा है। और बस यही तो राम है, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा करुणा के सामने झुकती है, एक ऐसा आदर्श जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो युद्ध के मैदान में हो, बल्कि वो है जो दिल से जीत